बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 23 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्या पोजीशन रही। जैसे ये हमारे सामने KC 100 इंडेक्स का जो है ये चार्ट जो है वो ओपन है। आज के दिन जो है मार्केट की जो ओपनिंग हुई तकरीबन 44,223 पॉइंट की हाई बनाया मार्केट ने। तकरीबन 44,446 का लो बनाया था 44,108 का। और आज के दिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 44,266 पर मार्केट क्लोज हुई। तकरीबन 91 पॉइंट आज मार्केट प्लस क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की अगर हम लोग बात करें तो कल की निस्बत कदरे बेहतर वॉल्यूम जो है आज के दिन जनरेट हुई। ऑलमोस्ट जो है 86.897 मिलियन जो है ऑलमोस्ट ये नज़र आ रही है। बहरहाल आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आपके जो है वो कौन कौन से सवाल हैं ये। जी कमरान भट्ट साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा कैसर, मेरा क्वेश्चन है ऑक्टोपस के बारे में। मेरी बाइंग है 81.54 की। तो अभी तो ये करीब करीब ही पहुंच गया हुआ है, तो इसको यानी मुझे इसी पे सेल कर देना चाहिए या फिर इसको होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या फिर इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकती है? जी जी सर, अभी तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना ये ऊपर ही की तरफ जा रहा है। अभी जैसे इसने रिसेंटली जो अपना बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट 59.33 का जो है ना बॉटम बनाकर अब ये मुसलसल जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो गामजन है। ये रोज ही तकरीबन ये पॉजिटिव जो है ये क्लोज हो रहा है ऑक्टोपस। और ये जो बॉटम बनाया था ये तकरीबन 13 दिसंबर के बाद से अभी तक ये तकरीबन 18 रुपये जो है ना ये ऊपर चला गया ये। अब बेहतर ये है और जिस तरह इसके दिन ब दिन वॉल्यूम भी बेहतर जनरेट हो रहे हैं। पहले इसके वॉल्यूम कम थे, अब इसके वॉल्यूम भी बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करके रखें। और अगर कल के दिन या आने वाले दिनों में किसी भी टाइम ये 81 रुपीज से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाएगा फिर ये और भी तेज हो जाएगा ये। इसलिए अभी आप बिल्कुल आराम से जितना टाइम आपने इसका वेट किया ना कि आपको लॉस में था और ये आपने वेट किया और आपके रेट के बराबर आया, उतना टाइम अब आपने मजीद इसके अंदर बैठे रहना है और प्रॉफिट को एंजॉय करना है आपने ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आज कोसम ने बहुत सलांगी में मारी हो ऊपर की तरफ, जी तो फिर आगे थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है। दूसरा सर मुझे इसके बारे में बता दें, जी टेक के बारे में सर। जी जी सर बिल्कुल जो है ना कोसम जो है ना जिस टाइम ये तकरीबन 4 पे 20 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज होगा ना ये और भी तेज हो जाएगा। इसलिए आपने जिस जिसने 4 पैसे नीचे इसको ले लिया बस वो आराम सुकून से बैठा रहे इसके अंदर और तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा फायदा देगा। जी टैक सर, जी टैक फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर में है ना, ये यहाँ से निकलेगा तकरीबन 11 रुपये से ऊपर ऊपर। तो फिर ये थोड़ा तेज होगा ये यहाँ पर इसके अंदर आप एकोमोलेशन कर सकते हैं। जब तक ये 11 रुपये से नीचे नीचे है तब तक आप इसको इकट्ठा करते जाएं। लेकिन जब 11 रुपये से ऊपर चला जाएगा तो हम आपसे कहेंगे कि हम जी टैक लेने का कोई फायदा नहीं है, अब ये ऊपर निकल गया। तो बेहतर यह है कि इसके अंदर भी जैसे कोसम 4 पैसे नीचे लेना बेहतर था और अभी जी टैक जो है 11 रुपये से नीचे लेना जो है वो कदरे बेहतर है ये। जी मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। जी जी काजी साहब, मेरे एक तो जी टेक का था, वो तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया। दूसरा सर ये था कि अगर आप रहनुमाई फरमाएं, ये जो हम मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, आपने बताया हुआ था ना कि 100 का और 200 का हम लगाते हैं, तो उसमें हम डे का चेक करते हैं टाइम फ्रेम में, तो हमें पता चलता है कि ट्रेंड उसका क्या है। ठीक। तो ये जो अगर हम इससे किसी स्टॉक का चेक करना हो कि वो किस मूविंग एवरेज पे चल रहा है और उसको हमने ये देखना हो कि उस पे बाइंग हम किस तरह करें कि ना करें, तो उसका कोई थोड़ा सा बताइएगा। डिफरेंट होगा वो उससे? वो एक तो है ना कि ट्रेंड हमें पता चल गया, तो अगर हमने देखना हो कि किस पे मूविंग एवरेज पे वो स्टॉक है, मौजूद है, चल रहा है,
जी सपोर्ट कर रहा है, और उसकी अगर हमने ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट लेना हो तो? जी जी सर, बिल्कुल जो है ना ये मूविंग एवरेज जो है ना ये बेहतरीन तरीके से जो है ना ये काम करती है ना। उसमें फिर ये होता है ना कि आपको डिफरेंट किस्म की मूविंग एवरेजेस जो है वो लगानी पड़ेगी एक स्टॉक के साथ। यानी कि जो जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज होती है वो 9 डेज की मूविंग एवरेज होती है ये। आप 9 डेज की, 20 डेज की, 29 डेज, 50, 70, 100, 150, 200, ये सारी मूविंग एवरेज एक ही दफ़ा लगा दें आप किसी भी स्टॉक के अंदर। फिर आप उस स्टॉक को जो है ना उसका टाइम सेट करें, यानी कि पहले उसको 15 मिनट लगाएं, फिर 30 मिनट लगाएं, फिर जो है ना इसका 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, सब में देखें उसको। ये किसी ना किसी जो है वो टाइम में वो किसी ना किसी मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेकर ऊपर जाता होगा ये। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये फिलहाल मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रहा है, उस मूविंग एवरेज को रहने दें, बाकी सारी मूविंग एवरेज को जो है वो रिमूव कर दें ये। फिर उसके बाद उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो उसको देखें। बहरहाल ये अभी सर मेरा बिल्कुल कोर्स जो है वो आज नहीं तो कल जो है समझे एक ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4 दिन के अंदर अंदर ये सारे मेरे वीडियोस जो है वो आ जाएंगे आपके पास। उसमें ये सारा मूविंग एवरेज का जो प्रॉपर कंसेप्ट है ये सारा मैंने उसको बड़े डिटेल से समझाया हुआ है ये। और साथ उसके साथ साथ मेरे जो प्रैक्टिस सेशन होंगे आप लोगों के साथ जो जो कोर्स करेंगे, तो उसको मैं यहाँ पर आपको लगा के बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, और एक एक चीज़ आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि मूविंग एवरेज को कैसे लगाया जाता है, क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ये जो छोटी मोटी जो प्यास है ना मूविंग एवरेज हो गए या इंडिकेटर्स, तो ये सारे इंशाल्लाह उस मीडियम कोर्स में जो है ना आपके कवर हो जाएंगे ये। जी ख्वाजा मादी साहब अवेलियन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आज मैंने वो अपर कैप पे LTN मुझे मिल गया है ना, जी तो इसकी अब बुक क्लोजर जो है वो है 31 से 6 जनवरी तक। तो क्या इसका डिविडेंड किन डेटों में मिल सकता है, या इसको अभी रखें या निकालने के लिए कहाँ तक जाएं? और दूसरा, यूनिटी राइट शेयर में कल अपर कैप पे लिए जा सकते हैं? जी जी सर, जो है ना जो एल्टन एनर्जी आपने लिया हुआ है, अभी तक तो वो पर कैप पर ही जा रहा है ना, तो बेहतर ये है कि जब तक जा रहा है उसको जाने दे। अभी ये जाएगा, अभी 18 रुपए का डिविडेंड है, तो इसको मेरे हिसाब से 50 रुपए से ऊपर ऊपर इसको जाना चाहिए ये। बाकी यूनिटी सर उसको रहने दें अभी। एक जो है ना अभी आज अपर कैप लगा, कल भी अपर कैप, तो हो सकता है कल अपर कैप पर आप लोग खरीदने लगे, और फिर इसका अपर कैप जिस टाइम इसका अपर कैप टूटेगा तो वो फिर ऊपर क्या ना रहेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा ये। इसलिए जिन जिनके पास यूनिटी मौजूद है, जब इसको अपर कैप लगता है तो 1 पैसा नीचे रख कर आपने उसका स्टॉप लॉस सेल लगाना है ये। तो फिलहाल जो है ना बस जिसके पास पड़ा हुआ है वही इसको एंजॉय करे, और बाकी फ्रेश बाइंग से फिलहाल ना करें इसको। यहाँ से अगर ये कल्टी खा गया यानी रिवर्स हो गया तो फिर ये दोबारा 1 रुपया या इससे नीचे, वो फिर लॉस भी ज़्यादा होता है ये। अगर ये नीचे आ जाता है तो उसकी परसेंटेज लॉस की बहुत ज़्यादा है ये। फायदा तो है ये ऊपर चला जाए तो परसेंटेज बढ़ती है, लेकिन नीचे आने पर भी ठीक ठाक परसेंटेज से नीचे आएगा फिर ये। हाँ जी जरीफ साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी जरीफ साहब। हाँ सर आपके सामने अनम्यूट का बटन जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये लिया हुआ है एच कार, जी तो आज ये नेगेटिव आया है, तो क्या क्या करना चाहिए इसका? जी जी सर, कल के जूम सेशन में भी बताया था ना, ये असल में वो 2-3 दिन ऑटो सेक्टर के अंदर तेजी थी ना, तो इसके 2 लेवल है एच कार के यहाँ पर। अभी जो है ना जैसे एच कार आज के दिन जो है इसको यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए था 234 रुपए से नीचे, तो हमने मेरा ख्याल है कल के सेशन में बताया भी था कि अगर 234 या इसे नीचे आ जाए तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है ये। अब जैसे जब तक ये 234 रुपए से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक चांसेस यही है कि ये आ जाएगा तकरीबन 220 रुपए तक ही। तो 2 ही लेवल है, 234 से ऊपर जाना चाहिए या 220 पर आना चाहिए। तो आप देखें ये कहाँ पर जाता है, तो बेहतर ये है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है एक दफ़ा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें आप इसके अंदर ये। जी गुरेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, वो मैंने लर्न सीखना चाह रहा हूँ, जब आप बाइंग जोन बताते हैं किसी चीज़ का या कॉल देते हैं बाइंग की, जी तो मुझे ये आती है उसमें कि या तो वो एक होता है कि लोअर लेवल पे होता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होता है, फिर आप उसकी बाइंग कॉल देते हैं, और दूसरा
ऊपर वो कोई ब्रेकआउट देता है या ब्रेकआउट, या जिसको मैं दूसरे लफ्ज में ये कहूँ कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे जाता है, तो फिर आप बाइंग कॉल देते हैं। ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ। एक ये, और दूसरा ये कल अपना है फ्राइडे, जैसे आपने ये ट्रीट की और उसकी दी अपना TRG परचेज किए कोई, तो कल थोड़ा सा मे बी के सेलिंग प्रेशर आएगा फ्राइडे वाले दिन, तो उसमें खैर स्ट्रेटेजी तो आपकी जाहिर सी बात है, आपने जब बाइंग कॉल दी तो स्ट्रेटेजी भी आप उसकी देंगे कि ये अब कल क्या करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल थोड़ा सा प्रेशर होगा, तो ये अगर नीचे भी आ जाते हैं और अगर ये फिर भी हमारे बाइंग जोन में रहते हैं कल भी, ये दोनों मसलन TRG है और ट्रीट है, तो क्या हम बाइंग कर दोबारा बाई कर सकते हैं बाइंग जोन? थैंक यू। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो आपका पहला वाला सवाल है ना, वो फिर हमें देखना पड़ता है ना, कोई स्टॉक अगर अपने डिप पर आ गया है तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं कि अभी अपने एकोमोडेशन जोन में जो है ना ये स्टॉक पहुंच चुका है ये। और सेकंड नंबर पर जो है उसका जो ऊपर ब्रेकआउट है, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, अगर वो टूट जाए उस स्टॉक की, तो फिर काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना ये ऊपर निकल जाएगा ये। बाकी जो है सरकार ने इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी रात को आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन दोबारा बाय करना फिलहाल नहीं बनता। बाइंग आज नजर आ रही थी, कल हो सकता है उसके अंदर सेलिंग नजर आई है तो वो फिर नीचे आ जाइए। तो कल देखा जाएगा कि कल उसके अंदर अगर बाइंग बनी उस रेट पर तो आपको बाय करवाया जाएगा। जैसे आज आपको TRG अगर हमने बाय करवाया हुआ है, तो वो जिस रेट पर खड़ा था उस टाइम जो है ना उसका 1 रुपया मेरा ख्याल है ऊपर था उस वक्त, तो उसके अंदर ठीक ठाक जो है वो सिग्नल्स जनरेट हो रहे थे बाइंग के। ये जो हमारे पास जो कंफर्मेशन कैंडल्स है वो बन रही थी, तो हमने आपको बाइंग रिकमेंड कर दी। तो थोड़ी देर के बाद ही आपने देखा होगा आधा एक घंटा गुजरा तो वो फिर ऊपर निकल के आई है, क्योंकि वो सिग्नल होते हैं ना, इसी की बेस पर जो है वो स्टॉक्स में ना मोस्टली चलते हैं ये। तो बहरहाल कल कोशिश करेंगे सर पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग करें, और जुम्मे के बाद हम देखेंगे अगर कहीं हमें बाइंग नजर आई तो आपके साथ बाइंग रिकमेंड की जाएगी। आज का जो है ना ज्यादा खुले दिल के साथ हम बाइंग रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि मार्केट की सिचुएशन जो है वो जब तक क्लियर हमें नजर नहीं आती किसी भी स्टॉक की, तब तक हम बाइंग रिकमेंड नहीं करते। जैसे पिछले 2 दिन आपको बिल्कुल बाइंग रिकमेंड नहीं की, आज कहीं पर नजर आई तो आपके साथ मैसेज शेयर कर दिया गया कि यहाँ पर आप बाय करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सेफ रह गया हमारा, कि ऊपर ही गए स्टॉक, ऑलमोस्ट ट्रीट उसी रेंज में रहा, और TRG जो है वो थोड़ा ऊपर निकल गया ये। तो इंशाल्लाह कल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे इनके अंदर। जी तला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये उस्ताद मोहतरम आपसे पूछना जो है वो ये है कि मार्केट के बारे में आपसे क्वेश्चन है। आपका वीडियो भी देखा था, लाइक आपको क्या लग रहा है मार्केट में? मार्केट जो है वो जैसे आगे IMF का प्रोग्राम आ रहा है और वो भी ऑलमोस्ट पूरे निकात पूरे हो गए हैं, और इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है, तो ये कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं आपको कि जनवरी, वैसे जनवरी फरवरी जो होता है रिजल्ट सीजन भी होता है जैसे आप कह रहे हैं, इसके बारे में कमेंट दीजिएगा। दूसरा सर बताइएगा कि जैसे कि आप कहते हैं कि जब एक स्टॉक जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो उसकी सपोर्ट बन जाती है, वो सर आप किस बेस पे कहते हैं? वो इस बेस पे कहते हैं कि उसमें एक अच्छी बाइंग हुई होती है और उस बाइंग से जो बड़ा प्लेयर है वो नीचे नहीं आने देता स्टॉक को? थैंक यू जी। जी बिल्कुल। जो है ना तला भाई, जो पहला आपका सवाल है ना, मार्केट फिलहाल ओवरऑल बेहतर है, ये वो वाली सिचुएशन ही है मार्केट की कि जो है ना वो नीचे आने वाले जो ये पहले बहुत हमें खौफ लगा हुआ था, अब तकरीबन थोड़ी बहुत मार्केट सेफ है यहाँ पर। और अगर मार्केट आने वाले दिनों में 44,500 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग भी देती है तो और भी ज्यादा कंफर्मेशन जो है वो आ जाएगी ये। और ये आगे जनवरी फरवरी के महीने, ये कमाई वाले महीने होते हैं, इसमें मार्केट अमूमन जो है देखा गया बेहतर परफॉर्म करती है ये। बाकी बिल्कुल आपकी बात सही है, जब तक स्टॉक जो है वो अपना रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता, रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि जो बड़ा प्लेयर है वो अपना माल छोड़ता है ये, वो भी छोड़ता है, और साथ साथ बहुत से लोगों ने उस जगह पर जो है वो बाय किया होता है किसी भी स्टॉक को। जैसे अगर 105 रुपए पर किसी ने स्टॉक लिया, वैसा नहीं बात, आप लोग सारे इकट्ठे मिलकर ही लेते हैं, तो वो स्टॉक जब 80 रुपए पर आ जाता है, 105 की बाइंग हुई हुई है बहुत से लोगों की यहाँ पर, लाखों लोग यहाँ पर बाय करते हैं और बल्क में बाय किया जाता है ये। तो वो 80 रुपए पर जब आता है तो लोग इंतजार करते रहते हैं कब ये 105 पर कम से कम मेरे रेट पर जब भी आएगा, तो मैंने हर सूरत इसके अंदर से निकलना है क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया। तो वो स्टॉक तकरीबन 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगाकर जो ही 105 रुपए पर उनके रेट पर आता है तो वो सारे लोग मिलकर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस स्टॉक से जान छुटी है। अब उस स्टॉक को जो ऊपर लेके जाने वाला बंदा है वो आम बंदा तो नहीं होता, वो बड़ा प्लेयर ही होता है जो उसको ऊपर लेके जाता है ये। और जब वो उनके लेवल पर पहुंच जाता है और वो सारे बल्क में अपना बेचते हैं तो बड़ा प्लेयर सारा माल उनका जो है वो ले लेता है ये।
फिर वो स्टॉक को उस रेजिस्टेंस से ऊपर लेके जाता है, फिर वो कहता है कि अब इस लेवल से मैं ऊपर लेकर गया हूँ, अब इस लेवल पर जो है इससे मैं नीचे किसी सूरत भी स्टॉक को नहीं आने दूंगा। और वो फिर बार बार जब नीचे आने की कोशिश भी करता है, किसी वजह से सेलिंग प्रेशर आता है, तो वहां पर वो फिर बाय कर लेता है और इसको अपनी एवरेज को खराब नहीं करने देता ये। हाँ जी फैसल शेयर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब, मैं ट्रेड के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। तकरीबन मेरी बाइंग है 4130 की जी बिफोर 1 मंथ। ये हर टाइम धोखा देता है हमें, 41 पे आके फिर नीचे चला जाता है। फिर कल को इसका क्या करना चाहिए इंशाल्लाह? हाँ जी। हाँ जी सर, आपने इंशाल्लाह कहा तो बस जो अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह वही होगा ना। कल इंशाल्लाह उम्मीद सर यही है कि ये अमूमन इसको कोशिश यही है कि 43 का लेवल जो है इसको पहुंचना चाहिए ये। कल के दिन 42 से लेकर 43 के दरमियान कहीं पर भी जो है ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो की जा सकती है ये। और यहाँ पर ये काफी टाइम से एकुमुलेट हो रहा है। बेहतर ये कि इसको अब पैनिक ना हो ट्रीट के बारे में। ट्रीट यहाँ से निकला तो फिर निकल जाएगा सही ऊपर ये। जी फारूक अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फारूक अहमद साहब। सर अनम्यूट का बटन है ना आपके सामने, आप उसको क्लिक करेंगे तो अब होगा जी। अस्सलामुअलैकुम साहब, मेरे सवाल का पार्शली जवाब तो मिल चुका है लेकिन कंप्लीट जवाब नहीं था। मैं भी अल्टरन एनर्जी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उसकी बुक वैल्यू 11 है और प्रीवियस में ईयर में लॉस भी उसका शो हुआ है और उसकी कोई ज़्यादा अर्निंग भी नहीं है। उन्होंने 18 रुपए किस तरह डिविडेंड दे लिया और अब उन्होंने जब दे दिया है तो इसके पीछे ये तो नहीं कि भाई ये डिविडेंड के बाद बड़ी एक्स होने के बाद बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा और ये डिविडेंड हमें उल्टा पड़ जाएगा? जी ये जरा बताइएगा काइंडली। जी। सर इस तरह है ना कि अव्वल तो ये होना चाहिए कि जो ही ये एक्स होने लगे उससे पहले पहले जो है ना आप अपनी जो है ना प्रॉफिट टेकिंग वगैरह कर लें और साइड पर हो जाए इसे। ये एक तो तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने आजकल के रेट में अल्टर एनर्जी को जो है वो लिया या लेना चाह रहे हैं तो उसमें फिर आप ये करें कि जो ही इसकी एक्स डेट का 2-3 दिन रह जाए तो आप अपनी जो है ना जो भी का लिया हुआ वो फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, चाहे बराबर में है चाहे जिस तरह भी है। ऊपर है तो बहुत अच्छा है, बराबर में या थोड़ा बहुत नीचे, फिर आपको एक दफा जो है वो निकलना बनेगा ये। जारी बात है जब ये एक्स हो जाएगा तो 18 रुपये नीचे जाके ये ओपन होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि 18 रुपये डाउन हो ओपन हो और एकदम से फिर ऊपर चला जाए। वहां पर फिर ये रुका रहेगा 6 महीने साल और भी आपको हो सकता है यहाँ पर ये तंग करेंगे। बाकी सर हो सकता है कंपनी की कोई खुफिया जो है वो अच्छी रिपोर्ट आने वाली हो, शायद इस वजह से एडवांस उन्होंने एक अच्छा डिविडेंड जो है ना अनाउंस किया, तो ये कभी कभी ऐसा हो भी जाता है ये। जी इकराम राणा साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक तो हाजिरी लगाने की काफी दिनों से गैर हाजिरी थी और दूसरे नंबर पे सर पेल के बारे में बता दें और डीजीकेसी में अगर टाइम हो तो। जी पेल के बारे में सर क्या बताऊं आपको? सर मेरी है कोई एवरेज 24 की तकरीबन जी और डीजीकेसी 93-94 पे है जी एवरेज। ठीक है। जी सर जो पेल है ना, पेल तो अभी सर ये तकरीबन बॉटम में ही लगा हुआ है ना यहाँ पर। अब तो ये समझे एकोमोलेशन जोन में है ये। सही तब चलेगा जब ये तकरीबन जो है ना ये क्रॉस करेगा आप ही के लेवल 24-25 का लेवल। जब ये ब्रेक करेगा फिर उसके बाद इसके ज़्यादा तेज़ होने के चांसेस हैं ये। उससे पहले ये यहीं पर ही डल पोजीशन इसकी रहेगी ये। टाइम लगेगा लेकिन चल पड़ेगा, उसकी आप टेंशन ना लें। और डीजीकेसी जो है आपका वो अभी भी ये भी तकरीबन यहीं पर एकुमुलेट हो रहा है 70 रुपये से लेकर 80 रुपये के दरमियान दरमियान। सही जो इसका ब्रेकआउट होगा वो 84 पीस का होगा। जिस टाइम ये 84 क्रॉस करेगा तो फिर इसके अंदर आपको तेजी नजर आएगी ये। जी मजहर अब्बास साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, पेस की बाइंग है मेरी 3.8 की, तो शॉर्ट टर्म में काइंडली प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है? जी जी सर पेस पाकिस्तान जो है ना ये है तो ये अच्छा स्टॉक है। अगर ये यहाँ से निकल जाए 4 पे से ऊपर ऊपर फिर काफ़ी चांसेस है कि ये और भी ऊपर चला जाएगा ये। फिर शॉर्ट टर्म में भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है 4 पे और 20 पैसे पर ये। वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और जिस टाइम ये तकरीबन 4 पे 70 पैसे से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो फिर आप देखेंगे कि ये 6-6.5 रुपये बड़े आराम सुकून से पहुंच जाएगा ये। जी अहमद अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी अहमद अली साहब जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 सर, मैंने ये अर्ज करना था, जब हम बैक कॉल मिली तो के तौर पर आज सर नाउल्ला मरवत साहब की तरफ से NRL मेरा फेवरेट होता है, उसकी बाय कॉल मिली कि आप 200 और 63 पर बाय कर लें, लेकिन वो 64 पर पहुंच गया। AVN की बाय कॉल मिली कि 90 से 93 पर बाय कर लें, वो 94 पर पहुंच गया। जब ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाए करे तो हम बाय करें ना करें, सब्र करें, क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए जब थोड़ा ऊपर हो जाए बाय कॉल से? जी हाँ सर, बेहतर तो ये होता है ना, जो अगर बाइंग जोन में मौजूद है तो वहां पर ले लें शॉर्ट टर्म के लिए, वो ज्यादा बेहतर होता है ना। अगर आप महंगा लेंगे, वो महंगा लेवल, वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंच जाते हैं अक्सर स्टॉक, तो वहां पर बेचना बनता है ना कि लेना बनता है। ये NRL जो है बेहतर है, लेकिन बेहतर तब है ये तकरीबन आपको मिले 260 रुपए से नीचे नीचे, तो वहां पर ये NRL बेहतर है ये। और इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 270, 72, 75, ये इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये वाले। तो बस आप देख लेंगे 260 के करीब मिलता तो ले लें, 270 पर बेच दें। अगर आप 270 के करीब लेंगे तो वहां पर फिर बेचना बनता था, आपने लेना किया होगा, तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे इसके अंदर ये। जी अब्दुल बासित साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। जी कई सर, मैंने ANL का पूछना था कि वो 15 रुपये 46 पैसे का लिया हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए? उसको एवरेज करूं या सेल आउट करूं, क्या करूं? सर एवरेज जो है ना, अगर ये 12 रुपए से नीचे आ जाता है ना, तो वहां पर फिर आप इसको एवरेज कर सकते हैं ना। बाकी जो ऊपर का लिया हुआ है तो वो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड ही करें। ये ऐसा स्टॉक है जिसको लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने एक टाइम में ऊपर चले ही जाना है। ये जब ऊपर चले जाना है तो फिर लॉस का कोई फायदा नहीं है अब। तो बेहतर ये है कि अगर ये 12 रुपए से नीचे आ जाए, 11, 10, 11, अभी जैसे इसने बॉटम बनाया था उसके बाद से तो ये ऊपर ही जा रही है। 10 रुपए के करीब करीब ये पहुंच गया था, 10 रुपए 20 पैसे, तो उसके बाद से ये ऊपर ही है 12 रुपए 85 पैसे। और जिस टाइम ये क्रॉस करेगा तकरीबन 14 रुपए का लेवल, तो फिर ये 18, 19 रुपए पर आराम सुकून से चला जाएगा। ये थोड़ा सा सब्र करें, मार्केट को चलने दें, तो ये भी चल पड़ेगा ये। जी मुमताज अली साहब सदकाबाजी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। 3-4 से यही ट्रेड कर रहा है, 10 पैसे ऊपर 10 पैसे नीचे। बता दे सर कौन सा स्टॉक? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है कोई। जी जी सर, आपकी आवाज जो है ना वो सेट नहीं है, शायद कोई कनेक्शन का आई थिंक इशू है। स्टॉक की समझ नहीं आई आपकी। जी जी सर, आपके जो है ना वो आवाज की बहुत डिस्टॉर्शन है। कोशिश करें कोई नेट कनेक्शन जो है वो चेंज करें, या कोई थोड़ा सा जो है वो, अगर डाटा शेटा पर आप काम करें, मोबाइल डाटा जरा कोई अच्छी वाली किसी सिम का डाटा यूज करेंगे तो वो आवाज आपकी क्लियर आएगी ना। बस आपकी आवाज इतनी समझ आई है कि कोई आपका स्टॉक है जो 10 पैसे ऊपर नीचे कर रहा है। अगर कोई स्टॉक इतनी छोटी रेंज में मूव कर रहा है तो वो भी ये साइन शो करता है कि आने वाले दिनों में वो बहुत जल्द या तो ऊपर जाएगा तेजी के साथ, या बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा, ये उसका साइन होता है। जी मोहम्मद नईम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। आवाज आ रही सर? जी जी सर आ रही है अच्छा आपकी। साहब, ये कल आपने उसका, अच्छा सर वो कल आपने उसका कहा था एग्रीटेक लिमिटेड का, लेकिन आज तो सर उसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम, तकरीबन मेरे ख्याल 43 लाख का काम हो गया उसमें सर। जी तो सर अभी क्या उसमें मतलब बाइंग बनती है सर? हुआ 4 रुपए 20 पैसे तक हाई मारा उसने, और मेरे ख्याल में 3 रुपए 94 पैसे बंद हुआ है। जी तो सर मुझे नेट सॉल का बताइएगा प्लीज, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेट सॉल का बता दीजिए, कल उसको सेल आउट कर दूं क्या अगर 98 99 तक जाए, या होल्ड करूं प्लीज? थैंक यू। जी सर, आपकी भी बहुत पीछे नॉइस आती है। सर इस तरह है ना, एग्रीटेक बुरा स्टॉक नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। 4 रुपए से नीचे नीचे अगर आपको ये मिलता है तो ये जबरदस्त बेहतरीन स्टॉक है। पेनी स्टॉक में ये 6, 6.5 रुपए ये नॉर्मल चला जाता है। ये तो 4 रुपए से नीचे का लिया हुआ, और अगर ये 6 रुपए चला जाता है तो 50% जो है आपका, यानी कि ये प्रॉफिट दे सकता है। अगर किसी को 50% या इससे कम का लॉस है और वो इसको कवर करना चाहता है तो एग्रीटेक भी उस स्टॉक में शामिल है।
जो आपके कम से कम 50% लॉस को कवर कर सकता है, ठीक है। और बाकी सर नेट सोल की जगह आप रिप्लेस करें ना इसको, ऑक्टोपस बहुत अच्छा जा रहा है ये, तो आप ऑक्टोपस के साथ रिप्लेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा आपका ये। नेट सोल आप देख सकते हैं, अभी नेट सोल आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है तकरीबन 96 रुपीज़ की हुई है, और कल का जो ये हाई लगाएगा तकरीबन ऑलमोस्ट उम्मीद है कि 98 तक जो है ना ये जा सकता है कल के दिन, 98 से या 98 99 इसकी रेंज में ये टच करेगा एक दफ़ा, तो वहाँ पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। जी अरफाज भैया ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। कैसा? वालेकुम अस्सलाम जी। काई साहब आज जो हुंडे को सेल कर दिया था और एटीआर ले लिया था मरोज भाई के कहने पे, तो उसका स्टॉप लॉस बता दे जरा। जी सर, बरबस साहब जो है ना वो आपको गाइड करेंगे ना, रात को उनकी स्ट्रेटेजी भी जो है वो आपके पास आ जाएगी। बहरहाल स्टॉप लॉस जो है वो करीब का मैं आपको बता देता हूँ कि फिर ATRL का करीब का स्टॉप लॉस क्या बनता है ये। जैसे इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 137 रुपए की, और जो करीब का इसका स्टॉप लॉस मुझे नज़र आ रहा है वो ऑलमोस्ट 133 रुपीज़ का है। अगर इससे ऊपर ऊपर है तो ठीक है, 133 से नीचे आता है तो एक दफ़ा जो है वो निकलना बनेगा फिर। जी अली हैदर साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अली हैदर साहब, सर अनम्यूट का बटन जी। जो G3 टेक्नोलॉजीज है, इनका काम क्या है? ये टेक्नोलॉजीज है कि ये टेक्सटाइल का काम करते? थैंक यू सर। जी सर, ये जो है ना पहले ये फैब्रिक का काम करते थे ना, अब आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं ना, तो अब किस किस्म की टेक्नोलॉजी का ये काम कर रहे हैं फिर हमें इनकी वेबसाइट से जो है ना वो चेक करना पड़ेगा कि अब इनका मोड ऑफ जो है ना वर्क क्या हो गया ये। थोड़ा बहुत आप भी सर्च कर सकते हैं गूगल में जाकर, G3 टेक्नोलॉजीज लिखें या सर्विस फैब्रिक लिखें तो वो पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास। जी राशिद अजीज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। काई साहब आपने जो शेयर्स बताए हुए हैं उसमें कुछ तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, जिसमें ASC है और OGDC है, वेव्स है, लेकिन उसके अलावा आपने ATRL का बता दिया अभी कि ATRL जो है वो 133 से अगर नीचे जाए तो सेल कर दे। मेरा 141.18 की बाइंग है, तो इसका जरा प्लीज बता दीजिए क्या हम इसको वाकई सेल कर दिए या मेरे लॉन्ग टर्म की है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जी दूसरा ग्लेक्सो जो है सर दोबारा अनम्यूट करें, आप बटन दबाएं। अच्छा, एक तो ATRL का मुझे पूछना था कि ये मेरे 141 रुपए 18 पैसे की बाइंग है, आप कह रहे हैं कि 133 तक जाए तो सेल बनती है, तो क्या मैं इसको बेचूं या इसको रखूं? दूसरा ग्लेक्सो का पूछना था, शेल का और WTL का। जी जी सर, इतने ज़्यादा स्टॉक जो है ना वो फिर काफ़ी खिचड़ी हो जाती है ना, एक एक स्टॉक पूछा करें तो चले वो क्लियर हो जाएगा ना। बाकी ये जो आपके स्टॉक है ग्लेक्सो, शेल्को, WTL, ये तो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है, इनमें शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग वाले तो ये स्टॉक ही नहीं है ये। ATRL जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाले जहन से लिया हुआ है तो फिर तो आपको रखना बनता है ये। अगर आने वाले दिनों में ATRL 140 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इसका अगला टारगेट 156 रुपए बनेगा ये, उसके बाद 175 और 175 के बाद 200 250 का ये स्टॉक है फिर ये है जरा उन लोगों के लिए जो जरा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का जहन बनाकर ATRL के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है ये। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लिया हुआ है, आपने एक हफ्ता तो 4 दिन के लिए, तो उनके लिए डे ट्रेडर्स के लिए जो है ये 133 का स्टॉप लॉस बनता है बस ये। जी फयाज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, गरीबवाल सीमेंट के हवाले से पूछना था, मेरे पास पड़ा हुआ है 30 की बाइंग है मेरी 30। जी तो दूसरा से पूछना था, ये जो उनसे मार्केट को गिराते हैं, पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है जो इनको चेक कर सके कि ये क्यों मसनूई तरीके से मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं? तो इस तरह की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी चीजों को चेक करे। जी शुक्रिया, यही पूछना। जी सर, गरीबवाल सीमेंट जो है ना ये काफ़ी डिस्काउंट हुआ हुआ स्टॉक है, अभी काफ़ी नीचे आया हुआ है ये, तो अपने टाइम लेगा यहाँ पर, लेकिन निकल जाएगा जिस टाइम ये क्लोज होगा तकरीबन 25 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर तो चांसेस है कि यह आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो जाएगा। ये 40-45 रुपए वाला सर स्टॉक है, और पता नहीं क्यों ये इतना नीचे जो है इसको नीचे गिराया हुआ है ये। थोड़ा सा सब्र करें तो इंशाल्लाह ये आपके रेट पर भी आएगा और आपको अच्छा खासा जो है ये फायदा भी देगा, जो ही सीमेंट सेक्टर जो है हमारा चलना शुरू होगा ये। बाकी जो है ना सर, ये जो गिराते बेचते हैं, आप सिर्फ ये देखें कि किसी ने अगर कोई स्टॉक लिए हुए हैं, बल्क क्वांटिटी में लिए हुए हैं, जारी बात है जो बड़ा प्लेयर है वो जारी बात है उसके पास अगर 8-10 अरब रुपए मौजूद है
तो 8-10 अरब रुपए के जब वो स्टॉक मार्केट के अंदर कोई स्टॉक खरीदेगा तो वो 500 या 1000 स्टॉक तो उसने नहीं खरीदना ही। आप लोग खुद अंदाजा लगाएं, जब आपके पास 10-20 मिलियन के पैसे होते हैं तो आप तो अपना सारा पैसा ही लगा देते हैं ना उसके अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, या 2, 4, 5, 8 स्टॉक आप ले लेते हैं तो पैसा तकरीबन सारे ही लगाते हैं, 10-20 मिलियन का आप पैसा लगा देते हैं। अब जिसके पास पैसा भी 10-20 अरब रुपए का पैसा है, वो भी बल्क क्वांटिटी में जो है, उसके लिए वो क्वांटिटी स्मॉल है। हमारे लिए ये क्वांटिटी बहुत लार्ज है, 10-20 अरब रुपए की। अगर 20 अरब रुपए है, 4 अरब रुपए के भी वो अगर पैसे लगाता है स्टॉक मार्केट में, कोई स्टॉक खरीदता है, तो वो ठीक ठाक स्टॉक के अंदर जो है वो उसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता है और वो स्टॉक ऊपर भी जाता है ये। और जारी बात है, जब उसने 4 अरब रुपए लगाए हैं तो वो उसको बेचेगा भी तो सही ना ये। अब जब बेचेगा तो इतने बल्क क्वांटिटी में बेचेगा तो वो उसने भी जारी प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये, वो स्टॉक नीचे आ जाएगा ये। अब हम जो है इस बात पर जो है वो इंक्वायरी करना शुरू कर दें कि जी उसने बेचा क्यों है, जी उसने स्टॉक को नीचे गिराया क्यों है, उसने स्टॉक को ऊपर उठाया क्यों था, तो ये सारे जो है ना ये फजूल से सवाल है ये। इस पर क्या इंक्वायरी हो सकती है? वो कहेगा जी मैंने 2 अरब रुपए का माल खरीदा था, मैंने बेच दिया, मेरी मर्जी है। किसने उसको जो है ना रोका हुआ है माल बेचने से ये या खरीदने से? किसने रोका हुआ है आपको? किसी ने रोका हुआ है खरीदने या बेचने से? आपका दिल करेगा आप अपने पूरे 10 मिलियन का जो है इकट्ठा माल बेच दें, वो स्टॉक नीचे आ जाएगा। अब आपके पीछे वो FIA वाले लग जाए, जी आपने क्यों माल बेचा, एकदम से आपने मार्केट को गिरा दिया। भाई जी मेरी मर्जी है, मैं खरीदूं या बेचूं उसको। तो ये जो है ना बेतुका सा जो है ना सवाल है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इसको ये होना चाहिए। अब ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ये छोटे लेवल पर, जैसे हम कहते हैं वेव्स, अब वेव्स काफी टाइम से 14, 15, 16 पर यहाँ पर रुका हुआ है, WTL 2 रुपए पर रुका हुआ है। तो बड़े बड़े जो मालदार लोग होते हैं वो इन लेवल्स पर एकुमुलेट करते हैं स्टॉक को, वो खरीदते जाते हैं, अपने प्लाट भी बेच करके, बड़े बड़े फार्म हाउस भी बेचकर इन लेवल्स पर उस स्टॉक को एकुमुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं उस स्टॉक को ये। फिर एक अच्छी क्वांटिटी जब उनके पास आ जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाता है। अभी जब तक आप लोग बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, तब तक जो है वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता ये। जब सेलिंग प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और बाइंग प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, फिर वो स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और जब ऊपर जाएगा वो स्टॉक, जिन्होंने नीचे के लेवल पर हैवी ड्यूटी किस्म की बाइंग उसके अंदर की हुई है, अपना पूरा सरमाया उसके अंदर लगाया हुआ है, तो अगर ये स्टॉक जब ऊपर के लेवल पर वो बेचेंगे तो जारी बात है प्रेशर तो आएगा मार्केट पर, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। तो ऐसे में जो है इसको उनको हम कहेंगे जी आपने क्यों एकदम से क्यों प्रॉफिट टेकिंग की, आप जरा आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉफिट टेकिंग करते। तो वो आगे से आपको फिर क्या जवाब देगा? उसका जवाब वही होगा, अगर आप कोई स्टॉक बेचते हैं अपना प्रॉफिट में और कोई आपसे ये पूछे कि जी आपने क्यों एकदम सारी प्रॉफिट टेकिंग क्यों की, थोड़ी थोड़ी करके आपने क्यों नहीं की? क्योंकि हमने ये स्टॉक लिया हुआ था। तो इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जी कमरान जावेद साहब सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत? कई साहब पता नहीं थोड़ा सा मैं लेट आया हूँ, कसम का क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। 4.12 पे इसकी क्लोजिंग हुई है और इसने 4.21 का भी हाई बनाया था, तो इसको थोड़ा होल्ड कर लूं या बेच दूं? 3.65 की बाइंग है मेरी। जी सर फिलहाल जो है ना अभी तो ये जिस टाइम ये क्लोज हो जाएगा तकरीबन 4 पे और 20 पैसे से ऊपर फिर ये तकरीबन 4.5 पे के लेवल को भी ब्रेक कर जाएगा ये। तो आज तकरीबन उस लेवल को इसने टच किया, उससे नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, लेकिन आने वाले दिनों में जो ही 4 पे 20 पैसे से ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो और भी तेज हो जाएगा। तो कम अज कम जो है 4.5 पे 70 पैसे तक जब तक नहीं जाता वहां पर आप सब्र कर जाए, वहां पर आपको ये प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखाएगा ये। अगर आपने नीचे के लेवल पर अच्छी क्वांटिटी इसकी उठाई हुई है तो फायदा भी आपको ये ज्यादा देगा। तो जब आपको इसमें से पूरी कढ़ाई मिल सकती है तो आप क्यों एक आध प्लेट लेकर निकलना चाहते हैं ये। जी सिराजुद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है? जी वालेकुम सलाम। सर जी मेरे 2-3 सवाल है लेकिन छोटे मोटे। वो इस तरह है कि अगर हम एक तो ये कोई ऐसा नहीं है हम नए बंदे हमें तो इसकी कुछ पहचाने, बस स्टॉक लिए हुए है, कोई 10 मिलियन का हमने लगाया हुआ है, तो हम कहते हैं कि हम इस तरह कोई बंदा हो या आप हमें इस तरह करें कि हम अपना पासवर्ड आपको दे दें और आप उसको चलाते रहे, इस तरह कोई इसमें कोई नहीं चलता है ताकि हम पासवर्ड दे दें आप हमारे अकाउंट चलाते रहे, इस तरह कोई पोजीशन नहीं बनती है। एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, अगर हमने कोई चीज लिए मिसाल के तौर PRL, तो वो अगर बहुत मैंने 19 का लिया हुआ है
अभी मैं अगर उसको 4 टाइम ले लूं उसका उतने शेयर, मैंने 1 लाख शेयर लिए, मैं 4 टाइम उसका ले लूं तो उसके एवरेज मेरा उधर तक आ जाए, फिर मैं बेच दूं। ये तरीका कैसा है? जी जी सर, जो है ना जो PRL की बात है वो उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ और दूसरे जवाब का सवाल का मैं बाद में देता हूँ। ये PRL सर ऊपर चलने वाला नहीं है ना, PRL थोड़ा ठंडा किस्म का स्टॉक है। अभी इनकी रिफाइनरी भी उन्होंने बंद की हुई है। आपने अगर पैसा लगाना है किसी ऐसे स्टॉक के अंदर लगाएं जो तेज ऊपर जा सकता है। PRL अभी 12 रुपए का है, तो 12 रुपए के नीचे नीचे Gtech है, आप वो ले ले, वो कदरे बेहतर है। आप जो है छोटे स्टॉक में ANL है वो ले ले, इतना पैसा उसके अंदर लगाएंगे वो आपको खुद भी PRL से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट दे सकता है। जैसे वेव्स है वो भी नीचे है, वो भी आपको PRL से ज्यादा पैसा जो है वो दे सकता है। ये तो ऐसे स्टॉक लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। अभी जैसे वो हमने दिन के वीलॉग में हम नेटवर्क को जो है वो कवर किया था, तो वो भी बेहतर स्टॉक है। अगर आपको 6 रुपए के राउंड अबाउट मिले, पैसा लगाएं उसके अंदर, अगर ये 2 रुपए भी ऊपर जाता है तो आपको ठीक ठाक पैसा जो है ये देगा ये। बाकी सर जो है ना ये हमारी जो है ना एक सर्विस ये भी होती है कि अगर आप लोग खुद से जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो हम आपके बिहाफ पर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। उसका जो है ना क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। ये उसका ये होता है कि यानी कि कई मेंबर ऐसे हैं जो खुद से कोई शेयर वगैरह खरीदते बेचते नहीं, उन्होंने मुझे अथॉरिटी दी हुई है कि उनके बिहाफ पर मैं लेता हूँ और मैं बेचता हूँ। उनके साथ फिर हमारा ये होता है कि हम लोग जो है ना उनके साथ प्रॉफिट की एक रेशो जो है वो तय कर लेते हैं कि हम लोग हर क्वार्टरली जो प्रॉफिट होगा उसमें से इतना परसेंटेज वो आपका होगा और इतनी परसेंटेज जो है वो हमारी होगी। उसमें फिर ये होता है कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं और बिल्कुल आपने सिर्फ ईमेल चेक करनी होती है, अपने मैसेज चेक करने होते हैं और आपके बिहाफ पर हम लोग ही स्टॉक ले रहे होते हैं और आपके स्टॉक हम लोग बेच रहे होते हैं। ये कब कौन सा स्टॉक लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो हमने डिसाइड करना होता है। आप सिर्फ देख रहे होते हैं, स्टेटमेंट आपके पास आ रही होती है, ब्रोकर के मैसेजेस आपको आ रहे होते हैं कि अभी ये शेयर लिया गया, ये बेचा गया, और आप उसको देखते रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब 2-3 महीने गुजरते हैं तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि आपने हमें जब अपना पोर्टफोलियो दिया था वो कितने पैसों पर यानी का था, उसकी वर्थ कितनी थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर कितनी बेहतरी आती जा रही है। ये तो ऐसे बहुत से मेंबर्स हैं जो हमारे साथ इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ भी जो है वो चल रहे हैं। यानी कि वो खुद से कोई नहीं करते, उन्होंने पूरी अथॉरिटी जो है वो हमें दी हुई है। इसमें ये होता है कि अगर इसमें आपको फिर आपका जो है ना कम से कम जो है ना इन्वेस्टमेंट अगर मोर देन जो है वो 5 मिलियन है, फिर हम जो है आपके साथ इस तरह भी चल सकते हैं ये। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, 2-4 लाख रुपए है, तो वो फिर हम उसमें यानी 5 मिलियन से कम है तो फिर जो है ना वो हम यही सर्विस आपको देते हैं जिसमें हम आपको बाय कॉल देते हैं और आप उनके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं ये। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 5 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर आप हमसे जो है ना ये सर्विस ले सकते हैं ये। उसमें ये होगा कि फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप चुप करके बैठे रहेंगे और 1 साल के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके कैपिटल में कितना इजाफा होता है ये। जी अमजद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, क्या हेलो जी जी हाँ जी गाइस साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, ये पीछे नॉइस जरा कम कर देना सर। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ आज जी। सर अमजद साहब, आपको दोबारा मैं अनम्यूट करता हूँ, आपके पीछे बहुत ज्यादा नॉइस है, पहले नॉइस को खत्म करें तब मैं आपसे सवाल लूँ। जी नहीं अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है आप? सर मेरा सवाल पहले टाइम से था, तो मेरी 60 रुपए की बाइंग एवरेज है इस वक्त, इसकी क्या देख रहे हैं आप कि क्या बेहतरी आएगी नहीं आएगी? जनरल टायर से भी नीचे चला गया, हालांकि इसकी अच्छे शेयर्स में शुमार होता है, सब कुछ है। अच्छा, दूसरी चीज पर अभी आपने एक सवाल पहले एक साहब को बताया कि आप खुद भी मैनेज करते हैं, 5 मिलियन से ज्यादा कहो तो उसमें आपका प्रॉफिट शेयर होता है। सर प्रॉफिट में तो शेयर होता है, अगर लॉस होगा तो उसमें क्या होगा सर? जी ये भी बताएं। जी सर, लॉस आपका प्रॉफिट हमारा ना, तो इंशाल्लाह लॉस के चांसेस जो है वो इंतहाई मामूली से होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि जो है ना आपको लॉस, यानी हम अगर जो है ना सारा दिन मगजमारी करके भी अगर आपको लॉस हो तो फिर ये हमारी जो है ना स्ट्रेटेजी का और सारी जो हम ये इतनी यूट्यूब पर मोर देन 300 वीडियोस हमारी आ गई हैं, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है ये।
लॉस तब होता है जब आप लोग हमें प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, कौन सा स्टॉक किस वक्त कितनी क्वांटिटी में उठाना है, कहाँ पर उसका स्टॉप लॉस रखना है, कब निकल जाना है, कब प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 1 साल के बाद आपका कैपिटल मोर देन 50% जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे आपने अभी पैंथर टायर लिया 60 रुपए का और अभी वो आया हुआ 36 रुपए का, और अगर आपका पोर्टफोलियो हमारे पास ही होता तो इसको हम 36 तक आने ही ना देते। 60 रुपए पर था तो मैक्सिमम हम इसका 55-56 तक वेट करते, वहीं पर ही हमें पता लग जाता कि ये चलने वाला स्टॉक नहीं है, ये मुसलसल नीचे आने वाला स्टॉक है। तो वो 5 रुपए का लॉस करके हम निकल जाते और 5 रुपए हम आपको किसी और स्टॉक से कमा के उसके बैलेंस को जो वो बराबर कर देते, बजाय इसके कि हम टाइम भी ज़ाया करें और अपना पैसा भी जो है ज़ाया करें। ये आप लोग ही ज़ाया करते हैं। हम लोग जहाँ पर जो बैठे होते हैं हर चीज़ को पहले देख रहे होते हैं, एक तो टाइम की बचत हो और पैसा हमारा ज़ाया ना हो। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिन जिन के साथ हम काम कर रहे हैं फ़ायदे ही में ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका पोर्टफोलियो जो है अगर 3-6 महीने जिनको हो चुके हैं हमारे साथ, कि वो एक भी कोई ऐसा मेंबर हो जो कहे कि जी जो है ना हमारा पोर्टफोलियो लॉस में काजी साहब ने कर दिया और वो उसको हैंडल कर रहे थे। इसमें हमारा कंसर्न भी ये होता है कि आपका जितना प्रॉफिट में जाएगा तो फ़ायदा तो हमें ही होना है अल्टीमेटली ये। तो उसमें ज़्यादा हम केयरफुली जो है उसमें काम करते हैं। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर माशाल्लाह, अगर हमारे पास 50 लाख हो और आपको अपना हम सिस्टम दे दें आपके हाथ में, तो आपकी परसेंटेज क्या होती है वो भी शेयर कर दें। और मेरा ANL बाय किया हुआ है 13.40 का और DSIL बाय किया हुआ है 5.96 पैसे का। इनमें रहना चाहिए, इनसे निकल जाना चाहिए या इनमें सब्र करना चाहिए? ANL 13.40, DSIL 5.96 पैसे। जी जी सर, ANL को तो बता चुका हूँ ना। ANL जो है ना सर वो रखने वाला स्टॉक है और इसको जो है ना वो बेहतर स्टॉक है ये। अभी DSIL जो है ना अभी आया 5.74 पर जो है ना ये ट्रेड हो रहा है ये। अभी काफ़ी टाइम से जो है ना इसने रिसेंटली जो बॉटम बनाया हुआ था 4.27 का बॉटम बनाकर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ऊपर ही जा रहा है। खासतौर पर जो इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया 5 रुपये 30 पैसे का और इससे ऊपर ऊपर ये इसकी क्लोजिंग है। तो फिलहाल आप रखें जब तक ये आपके रेट पर जो है वो नहीं आ जाता। जब आपके रेट पर आ जाएगा तो फिर आप एक दफ़ा पूछें कि आप इसकी क्या पोजीशन है। अब आज जो है ना ये DS इंडस्ट्री जो है ये थोड़ा जो इसके लेवल है ऊपर के जो बहुत पीछे यानी कि ऊपर गया हुआ था, लेकिन रेंज इसकी यही है। यानी इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें कि 10-12 रुपये वाला स्टॉक है। अगर आपके रेट के कहीं बराबर बराबर आता है तो एक दफ़ा आपको जो है ना इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। ये 6-7 रुपये से ज़्यादा का जो है वो स्टॉक नहीं है ये बस। बाकी सर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए ना तो फिर आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह वो पूरी डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ट्रस्ट की बात होती है। ये आपको जो है वो हम पर भी ट्रस्ट करना पड़ता है। सारी बात आप अपना पूरा पोर्टफोलियो अपना पासवर्ड हर चीज़ हमारे हवाले करेंगे। ये और बात है कि पैसे जो है वो आपके अकाउंट में ही जाते हैं। ये नहीं होता कि पैसे जो आपके ब्रोकर के जरिए जो आप भेजेंगे या वापस लेंगे वो हमारे अकाउंट में, वो आप ही के अकाउंट में जाते हैं। ये उसमें सिर्फ हम लोग आपके शेयर लेना बेचना की हमारी जिम्मेदारी होती है और इसमें भी बहुत ट्रस्ट की बात होती है। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि हम आपके अकाउंट से पूरा 1 महीने 2 महीने कुछ भी बाइंग और सेलिंग ना करें, हो सकता है 6 महीने तक कुछ भी ना करें। जब हमें हालात नजर या जब हमें पूरी तौर पर कंफर्मेशन ही हो जाती तब तक जो है हम किसी भी स्टॉक को जो है वो हाथ नहीं डालते। उसमें फिर ये होता है कि आपको हर सूरत अंधा एतमाद जो है वो हम लोगों पर करना पड़ता है। यानी कि आपको जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक जो है वो हमारे साथ चलना जो है वो आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये सारी गेम ये ट्रस्ट और ईमानदारी की गेम है और तब ही जाकर जब भरोसा होता है आपको हम पर यकीन होगा तो तब आप जो है ना इस काबिल होंगे कि आप जो है ना हम आपके यहाँ पर आराम सुकून से ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। ये उसमें फिर ये भी होता है कि आप पूरा इसका एक तरीकाकार है। ये ऐसा नहीं होता कि आप अभी मुझे कह दें जी कल से आप हमारा अकाउंट जो है ना वो हैंडल करें, ऐसा नहीं है। ब्रोकर आपको जो जहाँ पर भी आपका अकाउंट है वहाँ पर तो वो आपको अलाउ ही नहीं कर सकता कि जी कोई आपके बिहाफ पर जो है वो ट्रेडिंग करे। उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो अस्करी सिक्योरिटीज में होना चाहिए। जैसे मरवत साहब है वहाँ पर आपका अकाउंट होना चाहिए। इसकी पहली कंडीशन ये है। अगर आपका अकाउंट किसी और ब्रोकर फर्म में है तो आप सारा अपना पोर्टफोलियो अस्करी सिक्योरिटीज के अंदर ट्रांसफर करेंगे। फिर आप एक एफिडेविट लिखेंगे, उसमें आप प्रॉपर इसमें मुझे अथॉरिटी देंगे कि मैं काजी नबील को जो है ये अथॉरिटी देता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पर ट्रेडिंग करे,
जो खासतौर पर स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं अकाउंट से रिलेटेड, वो जब उसको चाहिए होंगी वो निकाले। तो ये पूरा एक लाए अमल है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो आप मुझसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। ये जी राना सलाउद्दीन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे मालूम ये करना है, एक तो BGL मेरे पास 9 रुपये हुआ है मैंने काफ़ी टाइम से, जो आपने बताया था कि ये इंशाल्लाह 14, 15, 16 तक, तो इसी का वेट कर रहा हूँ। दूसरे ये कि ये AGL जो कल आपने बताया था, इसके लिए मैंने आज 9 रुपये 70 पैसे के लिए लगाया था, क्योंकि 9 रुपये 65 पैसे इसने लो लगाया था, तो मैंने कहा चलें कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं लगा। तो एक्सपेक्ट है कि ये कल कुछ करता है, आता है इस रेट पे, या फिर मैं इसका वेट करूं? मैं चाह रहा हूं कि ये 8 से थोड़ा सा नीचे आए तो फिर मैं इसकी बाय करूं। थैंक यू। सर दूसरा कौन सा आपने बताया? AGL, तो वो 4 रुपये वाला स्टॉक है ये। AGL सर 9 रुपये 76, सॉरी जो एग्रीटेक की बात कर रहा हूँ सर मैं। एग्रीटेक तो सर 4 रुपये का भी स्टॉक है ना, आज तो इसकी क्लोजिंग मेरा ख्याल है 4 रुपये से। अच्छा सॉरी, जी 3 रुपये 70 पैसे पे मैंने लगाया था, 3 रुपये 70 पैसे पे मैंने लगाया था, 3 रुपये 65 पैसे इसका लो लगा था, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि ये इस रेट पे आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। वो मेरे ख्याल है 3 रुपये 95 पैसे के बाद फिर वो बंद हो गया कहीं आगे थोड़ा सा। तो एक्सपेक्ट है कि कल ये 4 रुपये से कम आएगा? जी सर आ सकता है ना, जैसे आज नीचे आ गया ऊपर होकर, ये भी यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाएगा ये AGL। इसका सही करके जो ब्रेकआउट लेवल है वो ऊपर करके है तकरीबन 4 रुपये और 50 पैसे से। जिस टाइम ये 4 रुपये 50 पैसे से ऊपर जाएगा फिर ये तेज होगा। ये अभी ये तकरीबन 3.5 रुपये से लेकर 4.5 रुपये के दरमियान जो है ना ऐसे मूव करता रहेगा। ये कैंडल्स जो है इसकी अच्छी कैंडल्स हैं, और इसकी आज की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी क्लोजिंग है, जो खास तौर पर ये 3 रुपये 80 पैसे से ऊपर क्लोज हो गया। अब थोड़ी स्पीड इसके अंदर तब आएगी जब ये 4 रुपये 10 पैसे से ऊपर क्लोज होगा, तब ये थोड़ा सा और तेज हो जाएगा, फिर इसके लेवल 4 रुपये 50 पैसे आराम से ये पहुंच जाएंगे। ये तो अभी जब तक ये 4 रुपये से नीचे है तो आप इसको ले लें, इसका वेट ना करें कि 3 रुपये 70 पर आएगा तो मैं लूंगा। तो फिर यार ये ऊपर ही जा रहे, इसने बॉटम बनाया था 3 रुपये 29 पैसे का, तब से ये आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की मंजिल की तरफ जो है ना वो जारी है। ये बाकी BGL सर आपने अच्छे लेवल पर अकोमोडेट किया हुआ है, 10 रुपये से नीचे बिल्कुल सेफ है यहाँ पर, तो टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह ये भी रिकवर हो जाएगा। ये जी तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से हैं? कोई ठंड वगैरह तो नहीं आपको ज्यादा लग रही? नहीं अच्छा काजी साहब, ये मैंने पेस के बारे में पूछना था। आपने कहा था कि पेस जो है 4 से नीचे ना आप अकोमोडेट कर सकते हैं, तो आज इसकी क्लोजिंग हुई है 3 रुपये 91 पैसे पर। तो कल मैं ये फिर 10 बजे से सुबह 10 से पहले खरीद लूं या वेट करूं जुम्मे के बाद इसको परचेज करूं, क्योंकि आप कहते हैं ना आखिर में लेना चाहिए? जी सर, ये जो होता है ना, जो आखिर में लेने वाला होता है ना, वो उन स्टॉक का होता है जो आपने शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लेने होते हैं। ये अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक, आपको पता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पर है और यहाँ पर इसको लेना बनता है, और मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसके अंदर, और ये अकोमोडेशन जोन में है और इसको कुछ अर्सा आप रख सकते हैं, तो आपको जब ये मौका मिले उस रेट पर, तो आप वो फिर सुबह शाम का इंतजार ना करें। अगर ये सुबह आपको 3 रुपये 70 80 और इवन के 3 रुपये 90 पैसे से नीचे जहाँ पर भी मिलता आप इसको ले सकते हैं। ये और जब ये निकल जाएगा 4 रुपये 20 पैसे 4 रुपये 30 पैसे से ऊपर, चाहे वो सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो, तो फिर हम आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे आप पेस ले लें। पेस का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वो डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक रह जाएगा, इन्वेस्टमेंट वाला काम खत्म हो जाएगा। ये जी अमजद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी गाइस साहब, क्या हाल है? ठीक है जी सर। हाँ जी गाइस साहब, वो सेल के बारे में मैंने पूछना था। वो सेल 139 पे मैंने लिया है, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको रख सकते हैं? जी ये इस रेट पे ठीक है? सर ये बहुत अच्छा है, ये अभी 140 पर ये पहुंच गया और ये बहुत अच्छा, और ये एवरग्रीन स्टॉक में शामिल है। ये जल्दी ऊपर नहीं जाता, लेकिन अपने टाइम से ये ऊपर चला ही जाएगा, और यहाँ पर ये बहुत अच्छे लेवल है। और इसको और अगर लेना तो 140 रुपये से नीचे इसको एक्युमुलेट करें, और जब ये पहुंच जाए 200-220 रुपये तक, वहां तक फिर आप इसके अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। जी नहीं अहमद साहब, आपका दोबारा हैंड रेस है जी। सर मेरा सवाल रह गया था, असल में हम दूसरी डिस्कशन में चले गए। मैंने पैंथर का आपसे पूछा था कि इस रेट के ऊपर इसको करता है, लेना चाहिए? जी सर बिल्कुल, जो है ना अभी ऐसा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुसलसल जो है ना वो नीचे है ना, अभी कहीं पर ये बॉटम नहीं बना रहा है।
या तो कहीं बॉटम बनाए ना, तो फिर हम इसको रिकमेंड किया जा सकता है पेंथर टायर के बारे में। अभी जहाँ से ये तकरीबन जो है ना 64-65 रुपीज़ से मुसलसल नीचे ही आ रहा है ये। रिसेंटली जो इसका बॉटम बना हुआ है वो 35 रुपए का है और अभी ये 36 रुपए पर है। तो अभी हम 35 रुपए को बॉटम नहीं कह सकते कि ये बॉटम बना के ऊपर चला गया। अभी 35-36 पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 36 रुपए 67 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है ये। और जब तक कम अज कम ये 40 रुपए से जब तक ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक हम आपको रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप इसके अंदर एवरेज करें या फ्रेश बाइंग इसके अंदर करें ये। और ये ऐसा स्टॉक है अभी जो है ना नए नए इसके बॉटम बन रहे हैं ये, क्योंकि ये अभी नया नया मार्केट के अंदर आया हुआ है ना, तो इसके बॉटम ही नए बनेंगे ये। कहाँ पर इसका बॉटम बनेगा वो अभी डिसाइड करना जो है वो मुश्किल है ये। अभी जब तक ये डाउन ट्रेंड में है तब तक इसके अंदर जो है ना फ्रेश बाइंग नहीं की जा सकती ये, ना एवरेज किया जा सकता है इसको ये। जी फरूख शहजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, खैर करिए। अच्छा उस्ताद मोहतरम, दो शेयर हैं, उनके कोई बताएं फंडामेंटली टेक्निकली वो कैसी कंपनीज हैं लॉन्ग टर्म के लिए, साल 2 साल के लिए ना। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना शेयर्स एक्स्ट्रा पैसे हैं उसमें डाल के बस भूल जाऊं। एक ICL है, इत्तेहाद केमिकल लिमिटेड, वो 15 से 20 मैंने अपना बाइंग जूम बनाया हुआ कि अगर 15 से 20 के दरमियान आता है तो कुछ ले लूं। और एक है PABC, पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज वाला ना, वो भी अगर 20 से नीचे आता है किसी तरीके से 20-22 पे, तो वो थोड़ा सा लेने का मेरा इरादा है। तो काइंडली ये थोड़ा सा बता दे इसके बारे में कि क्योंकि मुझे लगता है ICL जो इसका हिस्ट्री है ना पूरे जब से ये आया है, ये कम से कम 150-200% बंदे को गेंद दे जाता है हर साल में। तो ये काइंडली जरा चेक कीजिएगा, फिर ना मुझे बताइएगा कि क्या इनमें से इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। जी सर बिल्कुल, इत्तेहाद केमिकल जो है ना ये अच्छे स्टॉक में शामिल है और डिविडेंड वाला ये स्टॉक है ये। और डिविडेंड वाले तकरीबन वही स्टॉक होते हैं जो प्रॉफिट में जा रहे होते हैं और जिनके फंडामेंटल थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। बिल्कुल, अगर ये आपको 20 रुपए से लेकर 22-23 रुपए के बीच में कहीं मिलता है तो इसके अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप करें ये। आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर, अब ये बॉटम इसने बनाया हुआ है ना तकरीबन 20 रुपए 48 पैसे का, उसके बाद से ये ऊपर ही जा रहा है। अब ये 23 रुपए और 77 पैसे तक तो चला ही गया ये। और आज के यानी ये जो क्लोजिंग है इसकी, ये पिछले दिनों के जब से ये 23 रुपए से ऊपर ऊपर चलना शुरू हुआ है तो ये बहुत अच्छा इसका साइन है ये। अब इसका जो अगला टारगेट है वो 26 रुपए का, और 26 रुपए के बाद जो ही क्रॉस करेगा तो ये 30 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा ये। और सही करके इसका जो नॉर्मल लेवल है रेट 35-36 रुपए के इसके लेवल है। अगर आप इसके अंदर जो है ना प्रॉफिट टेकिंग का अगर जहर बनाए कि जी अभी इस लेवल पर लेकर मैं कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करूँ, तो वो 35-36 रुपए वाले लेवल है ये। तो बिल्कुल 23 रुपए से नीचे आप इसके अंदर करें इन्वेस्टमेंट, खुला पैसा लगाएं। बेशक कोई इसमें 25% वाली कहानी नहीं है कि आप पहली दफा इसके अंदर 25% लगाएं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा है और बॉटम पर है ये तकरीबन अपने, तो वहां पर ये आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। बाकी वो जो बेवरेज एवरेज जो है ना सर उसको दूर ही रहे, वो मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही है और इसको वैसे भी हम रिकमेंड नहीं करते ये। जी शबीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा कैसे, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है वेव्स में और कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी है इसकी WTL की ना, ये कोई 2 रुपए 12 पैसे के हिसाब से खरीदी थी, तो इसमें पैसे अभी बचे WTL में। क्वालिटी किस रेट पे खरीदूं या यही पैसे बीजी आप वेव में डाल दूं? जी सर बिल्कुल, दोनों स्टॉक अच्छे हैं ना, बस दोनों के अंदर एक हेल्दी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर दें आप, वेव्स के अंदर भी और WTL के अंदर भी, और बस बैठ जाए आराम से। तो इंशाल्लाह किसी भी टाइम जो है ना ये जो अपने ब्रेकआउट देते जाएंगे, वेव जब 18 रुपए से ऊपर जाएगा तो तेज हो जाएगा। WTL जो ही 2 रुपए 70-80 पैसे से क्रॉस करेगा तो इसके अंदर भी आप ठीक ठाक जो है वो तेजी देखेंगे ये। जी रियान साहब सऊदी अरेबिया से आप कन्वर्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सवाल जो है ना कैपिटल गेन के हवाले से है। मैं एक आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए था मुझे कि अब मेरे पास जैसे BGL मैंने मुख्तलिफ लेवल पे खरीदे हैं, उसमें मेरे पास 10 रुपए का भी है, 9 रुपए का भी है और 6 रुपए का भी है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जो लास्ट बाइंग की है वो 6 रुपए की है और मुझे जो है ना वो 8 रुपए इस वक्त मार्केट रेट है, तो मैं उस पर प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ, जबकि मेरे जो प्रोफाइल की एवरेज आ रही है वो 11 रुपए है। एज पर प्रोफाइल में लॉस शो कर रहा हूँ, तो क्या हिस्टोरिकली जो मेरा 6 रुपए की बाइंग में सेल करता हूँ तो उस पे तो एज पर मेरी जो कैलकुलेशन है मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो क्या उस पे जो कैपिटल गेन टैक्स है वो मेरी हिस्टोरिकल डेटा पे होगा या प्रेजेंट बुक वैल्यू पे होगा या प्रेजेंट प्राइस पे होगा? थैंक यू। जी सर, यहाँ पर जो है ना
ये प्रॉपर जो है ना इसको फार्मूले लगे हुए हैं ये, यानी कि आपको जिस स्टॉक से फायदा होगा उसी पर जो है ना आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है ना वो कटेगा ये। जैसे BGL जो है एक आपने 6 रुपए का लिया हुआ है और एक आपने 11 रुपए का लिया हुआ है। जो 6 रुपए का लिया हुआ है वो आपने 10 लाख स्टॉक लिए हुए और 11 रुपए पर भी आपने 10 लाख स्टॉक लिए हुए हैं ये। अब आप जो है ना आप अपने हिसाब से देखते हैं कि जी मेरी एवरेज जो है वो 9 रुपए या 8 रुपए बनती है। कंप्यूटर को पता है कि कौन से BGL आपने 6 रुपए वाले लिए हुए हैं और कौन से BGL आपने 11 रुपए वाले लिए हुए हैं ये। तो जब आप उसके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो वो अगर वो नीचे वाले प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वो जब स्टॉक आपके निकलेंगे तो उतना कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपका कटेगा। ऊपर वाले बेचेंगे लॉस पर तो वो कैपिटल गेन टैक्स आपका जो है वो रिकवर हो जाएगा ये। अगर वो 11 रुपए वाले बेच कर आप 8 रुपए पर बेच देते हैं और 6 रुपए वाला भी आप 8 रुपए पर बेचते हैं, फिर तो वो आपका वो जो एल्गोरिथम होगा कंप्यूटर का वो एवरेज कर देगा उसको और कहेगा जी लॉस भी इतना तो गेन भी इतना, तो वो कैपिटल गेन टैक्स उस मद में जो है ना वो क्लियर हो जाएगा आपका ये। तो उसमें कंप्यूटर को सब कुछ पता है सर, आप नीचे वाला बेच रहे हैं या ऊपर वाला बेच रहे हैं ये। नीचे वाला बेचेंगे आपको पता है मैं नीचे वाला बेच रहा हूँ तो कंप्यूटर को भी पता है 6 रुपए वाला आप बेच रहे हैं 8 रुपए पर, तो वो उसका कैपिटल गेन टैक्स। जब 11 रुपए वाला आप बेचेंगे किसी भी टाइम प्रॉफिट में या लॉस में वो भी उसको पता चल जाएगा। प्रॉफिट में बेचेंगे तो उसका भी कैपिटल गेन टैक्स कटेगा और उसको अगर लॉस में बेचेंगे तो नीचे का जो प्रॉफिट वाला आपका कटा वो आपका एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर ये। तो ये सारा जो है ना ये पूरा कंप्यूटराइज है ये, ऐसा नहीं है कि कोई हाथ से आपको चेक कर रहा है ये। पूरा उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है जो आपको बता देता है। ब्रोकर के पास ईमेल जनरेट हो जाती है कि इस बंदे का इतना कैपिटल गेन टैक्स बन रहा है और इतनी उसके अंदर रिकवरी बन रही है ये। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत। आपका कोट माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, ग्रीन अच्छा कलर है पहना हुआ आपने। जी सर शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा काजी साहब, मेरे सवाल है कि ये कोसम की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, आज भी मैं देखा था बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो ये कहाँ तक कोसम इसका रेट जाएगा? और दूसरा ये कि ऑक्टोपस जो है ये मैंने 81 रुपए में दिया है, तो ये सही है आगे इसके चांस बढ़ने के ऑक्टोपस के? जी सर ऑक्टोपस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऊपर ट्रेंड में ही जा रहा है अभी, ये ठीक है ये। बाकी कोसम 4 रुपए से नीचे मिलता है तो ठीक है, 4 रुपए से ऊपर चला गया तो फिर लेना नहीं बनता ये। वहां पर फिर रेंज से निकल गया तो ये अच्छा है, किसी भी टाइम 5 साढ़े 5 रुपए का हो जाएगा तो आपको अच्छे खासे पैसे दे सकता है ये। जी मुमताज साहब सादकाबाद से आपको दोबारा म्यूट करूँ मैं। जी लास्ट ही हैंड रेज, आप मजीद कोई हैंड ना रेज करिए फिर फेसबुक। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जीटेक के बारे में बता दें, इसकी सपोर्ट कहाँ तक है, कहाँ को होल्ड करना है? ये काफी दिन से इसी रेट पे ट्रेड कर रहा है जी, और कितना टाइम इसको लगेगा यहाँ, ये भी बता दें। जी सर जो है ना टाइम टाइम यहाँ पर खुला टाइम आपके पास होना चाहिए ना। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आपके पास जब तक सही टाइम नहीं होगा तब तक आपका स्टॉक भी जो है वो सही परफॉर्म नहीं करेगा। या तो ये होता है ना कि 2 कंडीशन होती हैं ये इसमें, या तो अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं होता ये। दूसरा काम ये होता है कि या तो फिर आप ब्रेकआउट का इंतजार करें। अगर GTAC जो है फॉर एग्जांपल जब तक ब्रेकआउट नहीं दे देता, इसका ब्रेकआउट है 12 रुपए का, 12 रुपए से जब तक ये ऊपर ट्रेड नहीं करता अच्छे वॉल्यूम के साथ तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं पर ही रुका रहेगा ये। तो अगर आपने इसको 12 रुपए से नीचे नीचे ले लिया और आपने कहा कि जी मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहा हूँ, एकमुलेट कर रहा हूँ, फिर उसका कोई टाइम नहीं है ये, ठीक है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है, चाहे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें चाहे ब्रेकआउट का इंतजार करें। ब्रेकआउट का इंतजार करने में ये होता है कि पैसा आपके पास पड़ा हो, टाइम आपके पास, यानी कि फिर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता ये। फिर आपने सिर्फ ब्रेकआउट का इंतजार करना है, जो ही ब्रेकआउट दिया आपने अपना पैसा डाल दिया, उसमें 2 पैसे महंगा आपको ये मिलेगा लेकिन आपका टाइम जो है वो बच जाता है ये। तो अभी फिलहाल सर इसके अंदर टाइम मौजूद है, जब तक ये 12 रुपए से ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक जो है ना वो यहीं पर ही है ये फिलहाल ये अपने एकोमोडेशन जोन में है, सेफ स्टॉक है, बुरा नहीं है, स्टॉक बिल्कुल सही है ये। जी फेसबुक पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ सवाल है हमारे, टाइम भी तकरीबन एंड लगा हुआ है जी। मोहम्मद समीउल्लाह साहब कह रहे हैं आपकी बाय कॉल पर TRG 119.56 पर परचेज किया है, इसका TP बता दें। TP सर इसका करीब अगर आपने ले ही लिया है तो कम से कम मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में TP 225-26 रुपए से जो ही ऊपर ट्रेड करने लगे तो शॉर्ट टर्म में वहाँ पर 125-26 से ऊपर ट्रेड करेगा तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है। और लॉन्ग टर्म अगर आप थोड़ा रखना चाहते हैं तो कम से कम 150-55 की प्रॉफिट टेकिंग बन सकती है ये। नदीम साहब कह रहे हैं लुकिंग स्मार्ट, शॉर्ट टर्म के लिए एच कार का बाइंग जोन। शॉर्ट टर्म में सर अभी एच कार जो है ना मुसलसल अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया था तो अब ये नीचे भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं होंडा कार के अंदर अभी
जो करीब के लेवल इसके बनेंगे वो 220 रुपए के, जब तक ये 220 रुपए पर नहीं आता तब तक फ्रेश बाइंग इसके अंदर ना करेंगे। जी असगर अली साहब ने इस्लाम भेजा, वालेकुम सलाम जी। कलीम अहमद साहब कह रहे हैं यूनिटी बाइंग जोन और टीपी। सर यूनिटी अपने जो है ना बाइंग जोन से निकल गया, ये 22-23 रुपए पर आया हुआ था, वही इसका बाइंग जोन था। अभी फिलहाल टीपी के लेवल है इसके 28-29 रुपए पर, वहां पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये इरफान राज साहब कह रहे हैं DSL बाय कर सकते हैं। DSL सर अभी मेरा ख्याल है ये डिफॉल्ट लिस्ट में है ना, तो अभी इसके चलने के चांस उस तरह नजर नहीं आते। ये दो स्टील जो है, तो अभी ये 3.5 रुपए पर है, तो इससे अच्छे जो स्टॉक है जो 3.5 पर ट्रेड करें, जैसे एग्रीटेक है, कोसम है, पेस है, वो कम से कम डिफॉल्टर तो नहीं है ना, तो वो ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। जी मलिक इरफान साहब कह रहे हैं सिटी फार्मा का रेजिस्टेंस बता दें। सिटी फार्मा जो है सर अभी फिलहाल अब काफ़ी ये डाउन हुआ है सिटी फार्मा। अब जो करीब की इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन 34.5 रुपए की आएगी। ये जिस टाइम ये 34.5 रुपए से ऊपर ट्रेड करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर आप ये देखेंगे कि इसके जो नेक्स्ट लेवल होंगे वो 38 रुपए 40 रुपए वाले लेवल पर ये पहुंच जाएगा। ये नेक्स्ट जो है हमारे पास मलिक इरफान साहब कह रहे हैं बर्जर बाय बनती है। बर्जर सर बिल्कुल, अगर ये तकरीबन 80 रुपए या 80 रुपए से नीचे या 70 रुपए से लेकर 90 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है, ना डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। ये पढ़ा रहे तो बस आप फिर ले सकते हैं इसको। ये महमूद अख्तर साहब कह रहे हैं GHNI आपने कोई लिखा हुआ है, GHNL होगा या GHNI होगा, ये किस रेट पर बाय करना चाहिए ये। अब सर इसमें मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा स्टॉक है। GHIL तो कोई स्टॉक नहीं है ये। GHNL के अगर बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो GHNL जो ही 70 पे या इससे नीचे आ जाए तो वहां पर ये बाय करना बनता है, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। जी इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं जिलट पाकिस्तान की बाइंग जोन जो है बता दें। जिलट पाकिस्तान जो है सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन जो आज का रेट है इसका वो मेरे सामने अगर ये आ जाता है जिलट पाकिस्तान जी 149 रुपए पर है, और ये तकरीबन अभी आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। ये जिलट पाकिस्तान जो है तकरीबन 139 रुपए का जो है ना वो बॉटम बना कर अब ये 149 रुपए पर चला गया। तो बिल्कुल सर जब तक ये 150 रुपए से नीचे है इसको आप एकमुलेट कर सकते हैं 120 रुपए से लेकर 150 रुपए के दरमियान। जिस टाइम ये तकरीबन 155 का लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद फिर इसकी अगले लेवल जो है वो तकरीबन 200 के करीब ज़्यादा चांसेस है कि ये पहुंच जाएगा। ये जी नेक्स्ट हमारे पास कोई रहेगा सवाल जी, एक लास्ट सवाल रहेगा। DFML का बाइंग जोन जो है 9.75 का है कि बाइंग जो DFML जी दीवान फारूक मोटर जो है ये अभी फिलहाल सर ट्रेड कर रहा है तकरीबन 6 रुपए और 43 पैसे पर जो है ये ट्रेड कर रहा है। आपके रेट से सर काफ़ी नीचे है, तो बेहतर ये है कि इसको किसी से रिप्लेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर आप रह जाएंगे, आपका लॉस जो है वो जल्दी कवर हो जाएगा। ये इसके साथ वाला स्टॉक है हम नेटवर्क, उसके साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। पेस के साथ, कोसम के साथ, जो आप बताते हैं BGL के साथ रिप्लेस कर लें तो ये आपके पैसे बराबर कर देगा। इस उम्मीद के साथ इस स्टॉक के अंदर बैठे रहना कि जी ये ही ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस पूरा होगा, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये जी लास्ट एक एंड यहाँ पर भी आ गया, हमारे अनुशाद भाई हैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, फिर एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा एवियन आज ने मैंने क्लोजिंग रेट पे लिया है सर, तो प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करें सर? जी सर शॉर्ट टर्म में अगर आपने इसको लिया हुआ है तो वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये फिलहाल जो है ना एवियन की आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 92.94 की इसकी क्लोजिंग हुई है ये, और करीब के जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो इसके 95 रुपीज़ है। ये 95 पर जो है ना कल ये जू ही पहुंचे तो वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर आने वाले दिनों में जब ये कभी 100 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये जी तकरीबन टाइम ही हमारा पूरा हो गया। ये तो हमारा आज का लाइव सेशन। अभी इसके थोड़ी देर के बाद हमारा वीलॉग भी आ जाएगा, वो भी देखा करें जिसमें मार्केट की पूरी सिचुएशन जो आपके सामने रखी जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज की इस लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें।